खबरों से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इन दिनों माहौलियाती आलूदगी में कमी के तरीकों पर गौर करने के लिए जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में 12 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल ममालिक फ़िज़ा में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी की हद मुकर्रर करने के एक नए मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले का मौजूदा मुआहदा, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, अगले साल के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। और किसी नए मुआहदे पर पेशरफ्त मुश्किल क्यों है, इस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के शुरका इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि माहौल के लिए नुकसानदेह ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएं, इस पर इख्तलाफ राय जारी है। और माजी में इस हवाले से किया गया मुआहदा क्योटो प्रोटोकॉल वाशिंगटन के इदारे यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट से मुंसलिक एल्डन मेयर के मुताबिक खतरे में है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो क्योटो प्रोटोकॉल जारी रखने पर राजी है, अगर इसमें आगे चलकर न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन और दीगर उभरती हुई मईशतों को भी शामिल किया जाए। जापान, कनाडा और रूस ने इस मुआहदे में अगले साल के बाद शामिल होने से इनकार कर दिया है। लिहाजा डरबन में क्योटो प्रोटोकॉल का मुस्तकबिल अहम मौजू होगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर दस्तखत करने वाले तकरीबन 200 मुल्कों में से सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक ही इस पर अमल दरामद के पाबंद हैं, क्योंकि इन ममालिक में सनती सरगर्मियाँ दीगर ममालिक से ज़्यादा हैं और जिसके बाइस वो ज़्यादा आलूदगी पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ तरक्की पजीर ममालिक भी आज बड़ी मिक़दार में फ़िज़ाई आलूदगी फैला रहे हैं। अगर आप फी कस अखराज देखें तो अमेरिका दीगर ममालिक से कहीं आगे है, लेकिन भारत और चीन की बढ़ती हुई मईशतों के सबब तरक्की पजीर ममालिक में गैसों का कुल अखराज आज तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा है। माहौलियात से मुताल्लिक अमरीकी नुमाइंदे पहले ही कह चुके हैं कि उनका मुल्क ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी के लिए रज़ाकाराना तौर पर इक़दाम कर रहा है। इस सिलसिले में हम सदर ओबामा के इस ऐलान की हिमायत करते हैं कि अमरीका 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों का अखराज 2005 की सतह से भी 17% कम कर देगा, जो कि कैनकून मुआहदे का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलियाई ओहदेदारों के मुताबिक मसला आलमी सतह पर इत्तफाक राय हासिल करने का है। मेरे ख्याल में तकरीबन 200 ममालिक को एक बात पर मुत्तफिक करना मुश्किल है, और अक्सर ममालिक दाखिली सतह पर उससे ज्यादा इक़दामात उठा रहे हैं जितना कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने के लिए राजी हैं। रहमत विटोलार माहौलियाती मसाइल पर इंडोनेशिया के मंदूब हैं। हमें अपनी पसंद से कुछ कम या ज्यादा करना पड़ेगा। इस सिलसिले में इंडोनेशिया रज़ाकाराना तौर पर गैसों के अखराज में कुछ कमी ला रहा है। अमेरिका फिजा में कार्बन खारिज करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके क्योटो प्रोटोकॉल पर दस्तखत न करने की एक वजह यह है कि इस मुआहदे में चीन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदगी फैला रहा है, और उस जैसे तरक्की पजीर ममालिक को आलूदगी के अखराज में कमी का पाबंद नहीं किया गया। अगर हम कुछ इक़दामात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि भारत और चीन जैसी उभरती हुई मईशतों को भी इस सिलसिले में कुछ करने को कहा जाए। उन्हें वही करने की ज़रूरत नहीं जो हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उन्हें कार्बन के फीकस इखराज में हमारे बराबर आने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इस सिलसिले में उन्हें अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेना चाहिए। इस वक्त क्योटो प्रोटोकॉल की तौसी या उसकी जगह किसी नए मुआहदे पर आलमी इत्तफाक राय मौजूद नहीं। आलमी हिद्दत और उसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियाँ साइंस की रूह से कितनी वाज़ेह हकीकत हैं और उनसे हमारी जिंदगियाँ किस तरह मुतासर हो रही हैं, इस बारे में आइए देखते हैं मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। इस सदी की पहली दिहाई माजी के मुकाबले में गर्म तरीन थी। बर्फ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समंदरों में पानी की सतह बढ़ रही है। साइंसदानों की बड़ी तादाद के मुताबिक इस तब्दीली की वजह ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये कुदरती तौर पर पानी के बुखारात से और मादनी फ्यूल जलाने के बायस पैदा होती हैं, जो गर्मी को जमीन की निचली तह में दबा कर रखता है। टॉड सैनफोर्ड माहौलियाती साइंसदान हैं और उनका ताल्लुक द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट्स इन वाशिंगटन नामी तंजीम से है। 1850 के बाद हमने पूरी दुनिया में दर्जा हरारत बढ़ते हुए देखा है, जो अब तक तकरीबन 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है। 1 डिग्री की तब्दीली इंसान को ज्यादा वाज़े तौर पर महसूस नहीं होती, मगर पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में 1 डिग्री इजाफा काफी अहम है। इसको समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि आखिरी बर्फानी दौर में शुमाली अमेरिका के ऊपर 1 मील चौड़ी बर्फ की तह थी। इस वक्त और अब के दर्जा हरारत में सिर्फ 5 से डिग्री सेल्सियस का फर्क है। एल्डन मेयर द यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट इन वाशिंगटन में माहौलियाती हिकमत अमली और पॉलिसी के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली मौसम और पानी के जखीरों पर असरअंदाज होती है। आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें और सैलाब आते हैं और इसके साथ साथ खुश्क साली भी है, तो ये
इंतहाई मुतजाद सूरत हाल है और हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मौसमों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों का ज्यादा असर गरीब ममालिक पर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम से मुंसलिक विलियम ओरम, वो गरीब हैं, पसमानदा हैं और इस तरह वो माहौल की शिद्दत से ज्यादा मुतासिर होते हैं। कहत और तूफान के बायस उनकी जमीन, जंगलात और पानी के वसाइल कम होते जा रहे हैं, जबकि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए आलमी कोशिशों से भी मदद नहीं मिली। गुज़िश्ता साल एमिशंस यानी गैसों की मिकदार में तारीखी तौर पर सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। नासा के सैटेलाइट से हासिल होने वाले शवाहिद बताते हैं कि शमसी हरारत माहौल में तब्दीली की बहुत मामूली वजह है। साइंसदानों की एक बड़ी तादाद इस बात पर रजामंद है कि इंसानों के इक़दामात माहौलियाती तब्दीली की वजह हैं, मगर वो इस पर मुत्तफिक नहीं कि कुर्रा अर्ज़ पर इसके क्या असरात हैं। फ्रेड सेंगर माहौलियाती तब्दीलियों के नाक़िद हैं। वो कहते हैं कि इस बात का वाज़ेह सबूत नहीं है कि इंसान की सरगर्मियां आलमी माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं। समझ लीजिए कि उन लोगों का अंदाजा गलत है, तो वो हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम वाशी कुर्बानियां दें जिससे दुनिया में गुर्बत बढ़ेगी। दीगर माहौलियाती साइंसदान इस बहस का जवाब देते हुए कहते हैं कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी मईशत और माहौल के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। सुजैन प्रेस्टो के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। और अब सेहत। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में HIV वायरस से, जो कि एड्स का सबब बन सकता है, मुतासरा अफराद की तादाद 10 लाख से ज़्यादा है। और यहाँ वबाई अमराज की रोकथाम के कौमी इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक हर साल अंदाजन मजीद 50,000 अफराद इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। इन मरीजों में सफ़ेद फार्म अमरीकियों के मुकाबले में स्याह फार्मों की तादाद 7 गुना तक ज़्यादा होती है। उन्हें एड्स से महफूज रखने और मुतासरा अफराद की मदद के लिए जहाँ क्या कोशिशें की जा रही हैं, बता रही हैं आयशा खालिद। हर साल स्याह फार्म अमरीकी HIV एड्स से मुतालिक आगाही फैलाने के लिए दिन मनाते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन अमरीकी आबादी का तकरीबन 13% हैं और HIV एड्स के नए मुतासरीन में से अंदाजन निस्फ का ताल्लुक आबादी के इसी हिस्से से है। ये वबा स्याह फार्म आबादी में जवान हों या उम्र रसीदा हर तरह के अफराद को मुतासर कर रही है। शिवान आरलाइन ब्रेडली रवायती तौर पर नस्ली मुसावात और कानूनी मामलात पर काम करने वाली शहरी हकूक की एक तंजीम से मुंसलिक हेल्थ डायरेक्टर हैं। अब इस तंजीम का एक शोबा एड्स के लिए मुख्तस है। हर 16वां स्याह फार्म मर्द और हर 13वीं स्याह फार्म खातून इस मर्ज के वायरस से मुतासर हैं। स्याह फार्म अफराद में भी एड्स की वजूहात दूसरी आबादी से मुख्तलिफ नहीं, जैसे गैर महफूज जिनसी ताल्लुक, एक से ज्यादा अफराद के साथ ताल्लुक रखना, एक दूसरे की टीके की सुइयों का इस्तेमाल और वक्त पर इलाज ना करवाना। एमरी यूनिवर्सिटी के इस नक्शे पर गहरे सुर्ख हिस्से अमरीका के उन हिस्सों के अक्कास हैं जहाँ HIV एड्स सबसे आम है, जबकि ये नक्शा उन हिस्सों की निशानदही करता है जहाँ की ज्यादातर स्याह फार्म अमरीकी आबादी एड्स से मुतासिर है। रिसर्चर्स कहते हैं कि एड्स गरीब आबादी में ज्यादा आम है। बहुत से लोगों की सेहत की देखभाल की सहूलियात तक रसाई नहीं, उनके पास इंश्योरेंस नहीं, अगर वो बीमार हो जाएं तो अपनी देखभाल के लिए जरूरी बहुत सी चीजें उनके पास नहीं। ये लड़कियां नौजवानों को एड्स से बचने के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। हम टेस्ट करवाने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। अगरचे ये एक बेवकूफ़ाना बात है, लेकिन बहुत से लोग टेस्ट ना कराने को तरजीह देते हैं। बहुत से लोगों को अपने पार्टनर्स के दूसरे ताल्लुकात के बारे में कुछ इल्म नहीं होता। ये लड़कियां मेट्रो टीन एड्स नामी एक सेहत आमा की तंजीम से वाबस्ता हैं। अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी में इस मर्ज के साथ मनफी रवैये मुंसलिक हैं। सेहत आमा के शोबे के ओहदेदारों और कम्युनिटी एक्टिविस्ट के मुताबिक इस मरज में कमी के लिए एड्स से मुंसलिक मनफी रवैयों को खत्म करना जरूरी है। एड्स से मुतासर होने के बाद फिल विल्सन ने स्याह फार्म अमरीकियों में एड्स की रोकथाम के लिए ब्लैक एड्स इंस्टीट्यूट नामी एक थिंक टैंक कायम किया। मैं आज इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट हुआ था। मैं आज जिंदा हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला किया। माहिरीन मुत्तफिक हैं कि सूरत हाल में तब्दीली एड्स से मुंसलिक मनफी रवैयों को खत्म करने और स्याह फार्म अमरीकियों को आगही, टेस्टिंग और इलाज की सहूलियात फ्राहम करने के जरिए लाना ही मुमकिन है। आज हम अमेरिका से एड्स के खात्मे की सलाहियत रखते हैं और अब सवाल ये नहीं कि क्या हम इस वबा का खात्मा कर सकते हैं, बल्कि ये है कि कब। फिल विल्सन की राय में टेस्टिंग और बचाव के प्रोग्राम्स के लिए मजीद माली मदद की जरूरत है। कैरल पियर्सन के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हॉलीवुड फिल्मों के एक मौसीकार से जो अपनी धुनों के जरिए माजी को एक मर्तबा फिर जिंदा कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।